दुर्गा सप्तशती में अनेकों मंत्र हैं, काम्य प्रयोग से संबंधित हैं, शत्रु बाधा से संबंधित हैं। मतलब ऐसी संसार की कोई समस्या नहीं है जो दुर्गा सप्तशती से सोल्व ना हो सकती हो। पूरी दुर्गा सप्तशती का जो मेरुदंड है वो नवारण मंत्र कहलाता है। जैसे हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर में जो हमारी बैकबोन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है? हमारा मेरुदंड है। अगर रीढ़ की हड्डी किसी की बैठ जाए, वो व्यक्ति बैठ जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो हमारे शरीर में जैसे रीढ़ की हड्डी कार्य करती है, हमारा मेरुदंड कार्य करता है। इसी में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ छिपी हुई हैं। इसी से सठ चक्रों का भेदन होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे शरीर के लिए मेरुदंड मुख्य है, मेरुदंड एक महत्व रखता है, ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में नवारण मंत्र निचोड़ है, जान है। त्रिपदा, भगवती सरस्वती, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली। त्रिपदा की महाशक्ति इस मंत्र के अंदर समाई हुई है। और बेटे, जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक हैं, भगवती जगदम्बा से जुड़े साधक हैं, शक्ति पीठों से जुड़े साधक हैं, समय समय पर कोई कांगड़ा जी, कोई ज्वाला जी, कोई विंध्यावासिनी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कोई आसाम में जाते हैं, भगवती के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कामाख्या जी के, कोई तारापीठ जाते हैं। तो कहने का भाव, नवारण मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि आप किसी भी शक्तिपीठ पर जाएं और आप नवारण मंत्र को पढ़ते हैं तो भगवती का साक्षात्कार आपको हो सकता है, ऐसा मंत्र है। त्रिपदा, तीन महाशक्तियाँ, तीन विद्युत शक्ति इस मंत्र के अंदर काम कार्य करती हैं। आप वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ भी आपको त्रिपिंडी के दर्शन होते हैं ना, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के दर्शन होते हैं। ऐसे ही इस मंत्र में एम, ध्यान से सुनना हमारी बातें, एम बीज क्या है? एम बीज जो है वो भगवती सरस्वती का द्योतक है। यानी कि एम बीज जो है ज्ञान प्राप्त कराता है। सरस्वती है ना, एम बीज में सरस्वती समाई हुई है। और मैं बड़ा साधारण तरीके से अपने सभी साधकों को, बच्चों को समझा रहा हूँ। विद्वान मेरी बात को अन्यथा न लें, क्योंकि गहराई तो अगर एम बीज पर मैं आपको बताने के लिए आऊँ तो 6 महीने कम पड़ जाएंगे। हाँ, हेरिम बीज की व्याख्या करने पे आऊँ तो 6 महीने कम पड़ जाएंगे। तो बाकी कितना समय लगे भगवती जाने। तो भगवती को के एक एक बीजाक्षर का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है साहब, हम नहीं कर सकते साहब, हमारे वो सक्षमता ही नहीं हमारे अंदर। बस जितना है थोड़ा बहुत भगवती का टूटा फूटा जो भी गुरु ज्ञान है वही हम आपको बता रहे हैं, संक्षिप्त में बता रहे हैं ताकि आपके समय कम लें हम। तो विद्वान लोग इस बात को ना लें, क्योंकि एक एक चीज़ के अनेकों भेद होते हैं, इसलिए जो साधकों के लिए जिस समय जो सही है वो बताया जाता। एम सरस्वती का बीज है, तो भगवती सरस्वती एम हो गई। अब मंत्र में अगला क्या आता है? ह्रीम, ये महामाया, ये माया बीज है। ये हिरम है, ये भगवती महालक्ष्मी है। क्लीम, ये भगवती महाकाली है। तो जब उपासक अपनी उपास्या के सामने बैठ करके त्रिपदा को जपता है, भगवती को जपता है, तो सबसे पहले ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच। सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, हे भगवती सरस्वती मुझे ज्ञान की प्राप्ति कराए। हे भगवती महालक्ष्मी ह्रीं, आपकी कृपा से मुझे वैभव की प्राप्ति हो, श्री समृद्धि की, संपन्नता की प्राप्ति हो। क्लीं, मुझे ज्ञान और संपन्नता को रखने की शक्ति प्राप्त हो, वो क्लीं बीज है। भगवती काली से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, भगवती सरस्वती, भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली, चंड मुंड का विनाश करने वाली, हे भगवती मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप ज्ञान दीजिए, मुझे आप वैभव दीजिए, मुझे आप शक्ति दीजिए, मुझे आप भक्ति दीजिए। ऐसा प्यारा मंत्र, 3 बीज। और आप देखिएगा दुनिया के तमाम मंत्र हैं, किसी मंत्र में आपको ह्रीं मिलेगा, किसी मंत्र में आपको श्रीं मिलेगा, किसी मंत्र में क्लीं मिलेगा, है ना, दुनिया के तमाम मंत्रों में जो खास तौर से हमारे शास्त्रों के मंत्र हैं। लेकिन यहाँ एक ही मंत्र में आपको 3 बीज मिल रहा है। अब एक सवाल उठता है, इसको ऐंग पढ़ें या ह्रीं पढ़ें?
तो बेटा दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से सही हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। आप इसको मैं भी पढ़ सकते हैं, आप इसको गै भी पढ़ सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। अब एक सवाल उठता है, इसमें ओम कहाँ लगाएं? जैसे मंत्रों में, किताबों में हर जगह आपको मिलेगा ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो ये गुरु ज्ञान की परंपरा है। अब हम जो भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े हमारे बच्चे हैं, साधक हैं, हम उनको यही कहते हैं कि बेटे इसमें ओम शुरू में लगा लो एक बार। जैसे अब हम माला प्रारंभ करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, बस ओम शुरू में लगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट दाना पकड़ते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, नेक्स्ट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, अप टू लास्ट। जब हम लास्ट वाले दाने पे आते हैं फिर ओम लगा सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। और कुछ बड़ी गोपनीय बातें हैं साहब, वो मैं यहाँ सार्वजनिक बेटे आपसे नहीं कर सकता। जैसे जैसे हम लोग मिलना शुरू करेंगे, जो हमसे जुड़े लोग हैं, दीक्षित हैं, तो जो बहुत और गुह्य बातें हैं, बड़ी भेद की बातें हैं, जो मना किया गया है इसे सार्वजनिक बताने के लिए, तो वो कभी जब आप लोग हमारे साथ बैठेंगे तो वो सारी चीज़ें जब चर्चा चलेगी। लेकिन अगर आप नवारण मंत्र है जिसमें 9 वर्ण है, ओम लगाने से वो 10 वर्णी बन जाता है। इसलिए ओम हम जैसे किसी सम्मान के लिए किसी नाम से पहले श्रीमान श्रीमती लगाते हैं, ऐसे ओम मुकुट भी है, ओम ध्यान का मंत्र भी है, ओम ब्रह्म स्वरूप भी है। लेकिन जहाँ त्रिपिदा स्वयं विराजमान हो, जहाँ भगवती सरस्वती विराजमान हो, शारदा विराजमान हो, जो ज्ञान संसार का ज्ञान लेकर के आपके को देने के लिए आतुर हों, और जहाँ भगवती महालक्ष्मी विराजमान हो, समस्त संसार का वैभव आपको लुटा रही हों, और जहाँ भगवती महाकाली समस्त शक्ति का संचार आपके प्राणों में, आपके चक्रों में कर रही हों, तो वहाँ तो आप चाहे बिना ओम के भी पढ़ सकते हैं बेटा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ऐसे भी इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। कहीं किसी चक्कर में मत पड़िए। और यदि इसी मंत्र के साथ साथ जो मंत्रों का मोर मुकुट कहलाता है महागायत्री मंत्र, यदि आप गायत्री मंत्र की भी प्रातःकाल 3 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला करते हैं,